हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम टेंस में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इट एंड देयर। तो इट और देयर का यूज कहाँ करते हैं, ये बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, जो कि इसके बारे में आज हम पता करेंगे। तो देखिएगा इनको। और अगर इससे पहले आपने यूज ऑफ हैज हैव हमने पढ़ा रखे हैं, यूज ऑफ इज आर एम पढ़ा रखे हैं, तो और टेंसों की पहचान बता रखी है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिएगा चैनल पे जाके। बाकी इट और देयर के बारे में हाथ सीखिएगा, तो लास्ट तक रहिएगा, इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखते हैं, चलिए। तो हमने जैसे कि लिख पहले से लिया है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम लगता है, वीडियो छोटी होती है तो आप देखना पसंद करते हैं, वरना बड़ी वीडियो शायद आप देखना पसंद नहीं करते, इसलिए अभी तक उनमें कोई व्यूज नहीं आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोटा ही रखते हैं। इसलिए तो जिन वाक्यों में दिन, महीना, मौसम तथा समय के बारे में बताया जाए तो वहाँ हम इट का यूज करते हैं। तो दिन, महीना, मौसम, समय, बेसिकली इनका हम वर्णन किया जाए। और मेन वर्ब ना एक्टिविटी, जैसे ह्यूमन बीइंग वाली एक्टिविटी हैं, खाना, पीना, ओढ़ना, नहाना, धोना, सोना, तो ये सब नहीं। बेसिकली जैसे कि आज सोमवार है, कल मंगलवार है, तो ये देखो आज सोमवार दिन के बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं कि जनवरी का महीना है, दूसरा सेंटेंस यहीं लिखते हैं हम, जनवरी का महीना है। तो देखो महीने के बारे में बताया जा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही यहाँ पे, तो ठीक है। तो इसमें भी हम इट का यूज करेंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हमारा इनमें सब्जेक्ट हम इट ही मानते हैं, सब्जेक्ट हमारा इसमें इट, ये कह लो हिडन, छिपा रहता है, ठीक है। तो इट ही मानते हैं। सबसे पहले इट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, यानी कि यही मेन वर्ब होती, ठीक है। ये मेन वर्ब भी मानी जाती है इसमें, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो एम भी लिख दें या कुछ भी लिख दें। तो वर्ब प्लस अदर वर्ड यानी कि और भी जो भी इसमें सारा एडवर्ब भी आ सकता है, कुछ भी इसमें हो सकते हैं, तो उनकी मीनिंग लिखनी है बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले इट, फिर उसके बाद वर्ब मतलब एजारम वाजवियर में से कोई एक। एजारम वाजवियर क्यों? क्योंकि इन वाले सेंटेंस में मेन वर्ब तो आती नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब तो होंगे नहीं, यही होंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो इनमें लिंकिंग वर्ब एजारम वाजवियर ही आती है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। जैसे कि आज सोमवार है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया है कि इट, फिर उसके बाद तुरंत लास्ट वाले वर्ड की लास्ट वाला वर्ड यानी कि वर्ब। तो क्या है कि अंग्रेजी इज, ठीक है। इज क्यों? क्योंकि इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने पढ़ा था पिछली वीडियोज में। तो इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा एज ही आएगा। अगर था है, पास्ट टेंस है, तो वाज आ जाएगा बस, ठीक है। तो इट इज, फिर क्या है, फिर तुरंत इसकी अंग्रेजी लिखेंगे जो दिया गया है। तो मंडे, इट इज मंडे। उसके बाद क्या, आज, टुडे। ये एडवर्ब है, ये हमेशा बाद में ही लिखी जाती है, सेंटेंस बाद में या सबसे पहले लिखते हैं, बीच में भी आ जाते हैं, अलग अलग इनका वो है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये दूसरा सेंटेंस, जैसे जनवरी का महीना है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इट। फिर उसके बाद है कि अंग्रेजी इट के साथ हमेशा एज आएगा। फिर क्या है, जनवरी का महीना, तो जनवरी का महीना की अंग्रेजी क्या आएगी, द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। क्योंकि का की अंग्रेजी ऑफ आ जाएगी यहाँ पे, द मंथ ऑफ जनवरी, ARY, ठीक है। इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। जैसे कि अगला और सेंटेंस बताएं, जैसे कि अब क्या वाले बता दें, क्या आज बहुत सर्दी नहीं है, नहीं वाले, ठीक है। तो शुरुआत में क्या आ गया इसमें, तो जब भी शुरुआत में क्या है, तो क्या हम जो लास्ट वाले वर्ड की वही क्या की अंग्रेजी, पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा ये, ठीक है। तो जब भी क्या आ जाए, तो जो लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी यानी कि जो वर्ब है वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, ठीक है। तो आना तो इट है, मौसम के बारे में बताया जा रहा है, सर्दी, ठीक है, सर्दी, गर्मी, ठीक है। तो ये सब मौसम। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, शुरुआत में क्या की अंग्रेजी, इज, क्योंकि इट के हिसाब से क्या आएगी, इज। उसके बाद देखो, और ये सभी सेंटेंस अलग हैं, देखो पास वाले अलग थे जिनमें हैज हैव आता था, और वो एजारम वाले वो अलग थे कि ये सेब हैं, वे संतरे हैं, वो सब। और ये दिन, महीना, मौसम, समय वाले ये अलग है, तो इसमें इट आता। सबकी पहचान अलग है, बस आप
धीरे धीरे इनको सबको दिमाग में बैठाइएगा, समझते जाइएगा, रोज़ हमारे साथ रहिएगा। इनको रोज़ हमें मतलब एक टॉपिक लेके समझाना है आपको, तो वो आप समझिएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो एज, फिर उसके बाद हमारा क्या लिखेंगे, 8। शुरुआत वाले वर्ड की अंग्रेजी आती थी, इसमें शुरुआत वाला सब्जेक्ट क्या होता, वर्ड 8 होता। तो एज यही क्या की होगी, यही है की होगी, फिर उसके बाद 8। फिर नहीं की अंग्रेजी तुरंत लिखते हैं, जैसे कि बता दें सब्जेक्ट का नहीं। फिर क्या बचा, बहुत सर्दी और आज। तो बहुत सर्दी की अंग्रेजी लिखेंगे वेरी कोल्ड मीन्स बहुत सर्दी, और टुडे मीन्स आज। तो वेरी कोल्ड टुडे, इज इट नॉट वेरी कोल्ड टुडे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। जैसे हम अगला थर्ड वाला, जैसे कि ये फोर्थ, ये थर्ड है, ये फोर्थ लिख दें कि क्या हाँ मौसम हो गया, समय बता दें कि समय क्या है, ऐसे लिख दें। समय के बारे में पूछा जा रहा है, समय क्या है, बीच में क्या, ठीक है, समय क्या है। या हम कहते कि क्या 2 बजे हैं, क्या 3 बजे हैं, इधर और लिख देंगे क्या 2 बजे हैं। तो ये बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले व्हाट, ठीक है। फिर उसके बाद जब बीच में क्या आ जाता है तो उसी की अंग्रेजी लिखते हैं व्हाट, ठीक है। शुरुआत में आ जाता है तो जो लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी वही क्या की अंग्रेजी हो जाती है। तो बीच में आया तो सबसे पहले व्हाट, फिर उसके बाद तुरंत वर्ब क्या होगी, एज, क्योंकि समय के बारे में पूछा जा रहा है तो इट का यूज है, इट। फिर उसके बाद क्या, समय, टाइम, व्हाट इज इट, टाइम, ठीक है। क्या 2 बजे, ये बताएं, जैसे क्या 2 बजे थे वाला बता दें, ठीक है, क्योंकि वाज वेयर वाले एक भी नहीं बताए। तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ पास्ट में क्या आता, वाज, ये था लिखा, ठीक है, थे। तो सिंगुलर में पास्ट के साथ क्या आता, वाज। तो जो लास्ट वाले वर्ड की वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, वाज, क्योंकि ये समय के बारे में बताया जाए 2 बजे हैं। तो क्या है, इट का यूज है, इसका मतलब इट के साथ आएगा वाज, तो वाज। इसके बाद तुरंत इट, तो इसके बाद क्या बचा, 2 बजे हैं, तो 2 o'clock, वाज इट 2 o'clock, ठीक है। क्या आप 2 बजे हैं, तो नाउ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया इट का यूज। अब इसके और भी नॉर्मल से आगे, जैसे कि कभी कभार ऐसे सेंटेंस भी आ जाती है, जैसे कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ठीक है, झूठ बोलना पाप है। तो इन वाले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो और क्योंकि कोई वो सब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम इन वाले सेंटेंसों में को भी हम इट से बनाते हैं। तो सबसे पहले इट, फिर इसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, एज, इसके बाद क्या है, पाप, सिन, इट इज सिन टू, फिर क्या है, ये झूठ बोलना। तो जब भी क्रिया, ये झूठ बोलना एक्टिविटी ह्यूमन द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम किससे जोड़ते हैं, वो मतलब मेन वर्ब को टू से जोड़ते हैं, ये टू। इट इज सिन टू टेल, टेल मीन्स झूठ बोलने के लिए टेल आता, और सच बोलने के लिए स्पीक आती है। तो इट इज सिन टू टेल ए लाई, इट इज सिन टू टेल ए लाई। इस तरह से ये हमने बताए हैं। अब इनमें सब में आप था लगा के इनके आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं, इनमें था लगा के खुद से और भी सॉल्व करिए। जैसे था लगा होता तो क्या लगता, तो जहाँ ए जाता हमने बताया पास्ट में, वहाँ वाज आ जाता बस, क्योंकि सिंगुलर के लिए पास्ट में क्या था, वाज। तो आप इनको समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। और देयर का यूज कब करते हैं हम, जब किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, होना या ना होना, होना या ना होना पाया जाए, ठीक है, होना पाया जाए, तो वहाँ हम देयर का यूज करते हैं। किसका यूज, देयर का प्रयोग करते हैं। तो क्या समझे आप, बेसिकली किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना, जैसे कमरे में 4 अलमारी हैं, तो कमरे में 4 अलमारियों का होना पाया जा रहा है। जंगल में एक शेर है, तो जंगल में एक शेर का होना पाया जा रहा है। तो यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना या ना होना, नहीं वाले सेंटेंस में ना होना पाया जाएगा।
तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं रहता है ऐसे सब सेंटेंस, ठीक है। तब हम देखें कि किसी चीज़ का किसी चीज़ में होना पाया जा रहा है तो हम वहाँ देयर का यूज करेंगे। तो जैसे कि इसमें इट से शुरुआत करते हैं, ऐसे ही इसमें देयर से शुरुआत करते हैं। रूल कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले देयर, सिंपल के लिए है रूल, ऐसे इट के लिए भी सिंपल के लिए था, तो सिंपल के लिए देयर, फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब में इज आर एम वाज वेयर, मतलब था है तो वाज या वेयर में से कोई एक आएगा, और इज आर एम अगर है प्रेजेंट है तो इज आर एम में से कोई एक। फिर उसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ें बताएंगी हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स मतलब जितनी चीज़ें कहूँ ना, जैसे कमरे में 10 अलमारी हैं तो 10 अलमारियों की पहले लिखेंगे थिंग्स प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से अब आप समय रिलेट करिएगा, जैसे कि हम बताएं एग्जाम्पल में कि यही बता दें, कमरे में या इस कमरे में या कमरे में 4 खिड़की हैं, ठीक है। तो 4 खिड़कियां हैं, 4 खिड़कियां हैं, खिड़की हैं मतलब प्लूरल खिड़कियां हैं, चूँकि हमने यहाँ पर खिड़की लिख दी तो 4 खिड़कियां लिखना चाहिए, खिड़कियां हैं, इसको खिड़कियां समझिए, कटिंग चलिए कर देते हैं, खिड़कियां, ठीक है। कमरे में 4 खिड़कियां हैं, तो सबसे पहले देयर, इसके बाद अब जब ज़्यादा है, नंबर ऑफ थिंग्स ज़्यादा है तो इसके हिसाब से हमारा ये वर्ब आएगी, ठीक है। ज़्यादा है तो आर, मतलब है प्रेजेंट है तो ज़्यादा है तो आर, और अगर एक है तो इज, चूँकि ज़्यादा है 4 खिड़कियां हैं तो क्या लगाएंगे हम? आर। तो देयर आर, तो कितनी? 4 खिड़कियां, तो 4 विंडोज, विंडो मीन्स खिड़कियां, तो विंडोज, फिर कहाँ? कमरे में, तो इन मीन्स में, द रूम मीन्स कमरे में, इसी कमरे की बात हो रही पर्टिकुलर। तो देयर आर 4 विंडोज इन द रूम, ठीक है। या कमरे में 2 दरवाजे हैं इस कमरे में, तो भी देयर आर 2 डोर्स इन द रूम। अब और भी बहुत सारे हैं, इनके एग्जाम्पल समझें। तो इसमें मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियों का होना या होना पाया जा रहा है। इसमें भी देखो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें देयर को ही मानना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें भी मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियों का इन्फॉर्मेशन होना या ना होना पाया जा रहा है, ठीक है, होना पाया जा रहा है 206 हड्डियों का होना। तो क्या? सबसे पहले देयर, फिर इसके बाद होती हैं, ठीक है, वही है पाया जा रहा है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। तो 206 हड्डियाँ ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ थिंग्स हमने बताया था, ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे? आर। फिर कितनी? 200, सीधा 206 का इसी लिखते हैं, 206 बोन मीन्स हड्डियाँ, तो ऐसा लगा देंगे क्योंकि ज़्यादा है, 206 बोन्स। फिर उसके बाद कहाँ? इन मनुष्य के शरीर में, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में, तो ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। और जैसे कि और भी बहुत सेंटेंस हैं, जैसे क्या इस जग में पानी नहीं है? क्या वाले जरूर बताएं क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होता होगा। तो अब देखो नंबर ऑफ थिंग्स क्या है इसमें? पानी के होना या होना नहीं पाया जा रहा है इसमें जग में, ठीक है, पानी का नहीं होना पाया जा रहा है। तो इसमें क्या हम ये भी देयर का यूज है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि रोहन, मोहन, ये कुछ नहीं मिलेगा, तो इसमें हम वही देयर। तो लेकिन जब भी शुरुआत में क्या है तो हमने क्या बताया था, जो लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ प्रेजेंट है तो है, तो पानी, मटेरियल नाउन सभी हमारे सिंगुलर होते हैं, तो मटेरियल नाउन सिंगुलर है तो है की अंग्रेजी क्या? पानी नहीं है, ये बिंदी नहीं है। तो मटेरियल नाउन सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगती है हेल्पिंग? वो वर्ब हमारी एज, ठीक है। तो एज यही क्या की अंग्रेजी की यही है कि, फिर उसके बाद तुरंत लिखेंगे देयर, जैसा कि वही रूल है। तो इज देयर, फिर नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी तुरंत नॉट, फिर क्या? नंबर ऑफ थिंग्स, वाटर, फिर कहाँ? इस जग में, इन दिस जग, तो इज देयर नॉट वाटर इन दिस जग। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हो गया। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे कि और भी हम इसमें समझाएं। एक राजा था, तो यहाँ देखें हम, तो एक राजा था, तो एक राजा का होना या ना होना पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, एक राजा था तो एक कंगवाज थोड़ी लिखेंगे। तो सबसे पहले देयर, इसके बाद एक है तो क्या लगाएंगे? वाज, पास्ट है तो इसके लिए वाज, और फिर क्या? ए किंग। तो इस तरह से, या कहते हैं एक राज्य में तो इन ए किंगडम,
इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बनेंगे, देयर वाज ए किंग। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंस जैसे कि हम बताएं यहाँ पे कि इस तालाब में कोई मेढक नहीं है, कितने मेढक हैं, ऐसे इस तालाब में कितने मेढक हैं, चूंकि इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। ठीक है, कितने मेढक हैं, तो थोड़ा सा टफ टाइप में आपको समझ में आए, जिससे कि तो कितने मेढक हैं, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, मतलब डबल बीच में क्या कौन कहाँ कब आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, क्योंकि तालाब में मेढकों का होना या ना होना पाया जा रहा, तो समझ जाएंगे हम कि देयर का यूज है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, ये वे यह वह, ना कोई नाम। तो सबसे पहले हम, लेकिन पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ऐसे सेंटेंस में। तो सबसे पहले कितना, कितनी की अंग्रेजी, और उसके साथ में जो नाउन होता है उसकी अंग्रेजी भी साथ में लिखते हैं। तो मेढक तो गिन लेते हैं हम, तो क्या लगाएंगे इसमें, हाउ मैनी, और जिनकी गिनती ना हो पाए तो उनमें क्या लगाते हैं, हाउ मच। मेढक की गिनती हो जाती है तो क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी फ्रॉक्स, हाउ मैनी फ्रॉक्स। उसके बाद प्लूरल, कितने मेढक का मतलब एक तो नहीं ज़्यादा, इसको प्लूरल में काउंट करेंगे। तो क्या लिखाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत क्या आती है हमारी, वर्ब आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या रहता है, देयर। तो हाउ मेनी फ्रॉक्स आर देयर। फिर उसके बाद कहाँ, इस तालाब में, तो इन दिस पॉन्ड। तो इस तरह से आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो इस तरह से इन सेंटेंसों को आप बनाइएगा, देखिएगा कहाँ आपको दिक्कत आ रही, कुछ सेंटेंस इसकी एक्सरसाइज लीजिएगा, बहुत सारे हैं, जैसे कि इस गांव में कितने कुएं हैं, इस गांव की कितनी जनसंख्या है, या इस गांव में 2000 लोग हैं, इस किताब में 10 पाठ हैं। तो ये सारे सेंटेंस आपको इस तरह से लिखने हैं और उनको बना के प्रैक्टिस करनी है। बस देयर का यूज बस यही है। ठीक है, तो प्रेजेंट होगा तो इज आर में से कोई, इज आर में से कोई आएगा, एम तो नहीं आएगा, आई के साथ भरा एम आता है। ठीक है, और पास्ट है तो वाज वेयर में से कोई, प्लूरल है तो वेयर, सिंगुलर है तो वाज। तो इसकी जानते हो कि सिंगुलर प्लूरल किससे देखते हैं हम, 4 खिड़कियां, जैसे नंबर ऑफ थिंग्स जाता है, मटेरियल नाउन है तो वो सिंगुलर ही होगा। तो इस तरह से देयर का यूज, कि किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए तो हम देयर का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, समझिएगा। जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो आप सीखिएगा। और आज के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, अगले टेंस के। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर